हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी आप 9 से लेकर पढ़ते आ रहे हो। आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी इवेंट के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी 3 टाइप्स की होगी: कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ही है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है आपको कोई कंडीशन दी है जिस पे बेस करता है आपका क्वेश्चन। जैसे इसकी छोटी छोटी मैंने एक तो एग्जांपल्स दी हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस। अगर हम डाइस को एक बार फेंकें, हमने एक ही बार फेंकना है तो एक ही नंबर आएगा। टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 होते हैं। उनमें से 2 कितनी बार होता है? 1 बार, तो ये हो गया 1/6। अब है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हेन इवन नंबर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अब कंडीशन क्या है? गेटिंग 2, यहाँ गेटिंग 2 था बट कोई और कंडीशन नहीं थी साथ में। यहाँ था गेटिंग 2 व्हेन इवन नंबर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6। हम मान लेते हैं कि बी एक इवेंट है, पहला है गेटिंग 2, तो वो हो गया ए। गेटिंग 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी, जैसे मैंने आपको सिखाया। व्हेन इवन नंबर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इवन नंबर कितने होते हैं? 3 2 4 और 6, और टोटल 6 थे। ठीक है, इसको अगर आप नहीं भी कट करोगे तो भी चलेगा, बस क्योंकि दोनों के नीचे 6 6 आ जाएगा ना। दोनों में कॉमन क्या था? 2। इवन नंबर में भी 2 था और गेटिंग 2 में भी 2 था, तो इंटरसेक्शन में आ गया 2। एक नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6। अब इसका फार्मूला क्या है जो आपने यूज़ करना है? निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। गेटिंग 2 हमने क्या लिया था? ए ऊपर रहेगा अपान बी, ये आपका फार्मूला रहता है। तो इसमें ऊपर आती है इंटरसेक्शन और नीचे आता है जो नीचे होता है। ए अपान बी में नीचे बी आएगा, बी अपान ए में नीचे ए आएगा। अब ए अपान बी की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये थी, और नीचे क्या है? बी की प्रोबेबिलिटी 3/6 थी, तो 6 और 6 कट गए, 1/3। इसी तरह से आप क्या है, इन एक गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में 60% स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 20% ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। हिंदी ऑलरेडी पढ़ती है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी ए हम ले लेते थे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी, बी हम लेते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी। हिंदी वालों की आपको 60% दी है तो 60/100, इंग्लिश वालों की 40% दी है तो 40/100। दोनों को कितने परसेंट है? तो दोनों में कॉमन हो गए 20%, तो 20/100। आपको निकालना क्या है? ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। फाइंड किसका करना है? इंग्लिश वाले का। तो इंग्लिश क्या था? बी, ऊपर बी आएगा नीचे ए आएगा। ठीक है, जो फाइंड करना है वो ऊपर। अब ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे वाला नीचे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी, इनको कट किया, ये आ गया। इसी तरह से है ए डाई इज़ रोल्ड इफ़ द आउटकम इज़ इवन। एक डाई को रोल किया गया तो आउटकम इवन है। इवन नंबर 2 4 6 होते हैं डाइस पे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ये आ गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ प्राइम नंबर। बी ले लेते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डाई पे कौन कौन से होते हैं? 2 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6। अब इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है? इवन नंबर और प्राइम नंबर में 2 कॉमन है, तो इस एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, तो 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इट इज़ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने क्या लिया था? बी, तो बी ऊपर ए नीचे, ये आपका फार्मूला और ये आपकी आंसर। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल और की है, इसे आप खुद देख लेना, मैंने की है। ठीक है, ये मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए करके दी हैं 2 क्वेश्चन और। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ए डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया गया। ए क्या है? 4 ऑन थर्ड थ्रो। 4 ऑन थर्ड थ्रो यानी फर्स्ट पे कुछ भी आ सकता है 6 के 6 नंबर्स में से, सेकंड में भी 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है, बट थर्ड पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, 4 यानी 1 फिक्स नंबर है वो। ठीक है, बाकी के 5 नंबर नहीं आ सकते, तो इसकी आ गई पॉसिबल आउटकम्स 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 36/216। अब ये 216 कहाँ से आया? ए डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। डाई में कितनी फेसेस होती हैं? 6, 6 की पावर 3 हो गया 216। ये आपको आता है ना निकालना, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं। अब बी क्या है? बी है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो।
अब पहला नंबर फिक्स है कि 6 ही आना चाहिए, वो एक नंबर फिक्स है। दूसरा नंबर फिक्स है कि वो 5 ही आना चाहिए। तीसरे में कोई भी नंबर आ सकता है, 6 के 6 नंबर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी आउटकम्स हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी 6 अपान टोटल 2 1 6। अब इन दोनों में कॉमन कितने हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या था 6 मतलब कोई भी नंबर और 4। यहाँ पर 6 5 और यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्या था, कोई भी नंबर आ सकता है, ये पूरे हो गए। तो एक नंबर 4 ऐसा है जो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो कॉमन हो गया 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो हो गया 1/216। अब आपको निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की निकालनी है। बी ऑलरेडी अकर, तो ए ऊपर आएगा, ए अपान बी फार्मूला में रहेगा इंटरसेक्शन अपान बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी कट करके ये आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 15.1। हम एलिमेंट्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, बी दी है, इंटरसेक्शन की दी है। तो ए अपान बी निकालो। मैंने आपको फार्मूला बताया, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे नीचे वाला, दोनों की हमने भरी प्रोबेबिलिटी और ये आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था। सेकंड में ए की प्रोबेबिलिटी दी है, बी की दी है, ए अपान बी की दी है, तो आपको यूनियन निकालनी है। हाँ, ए अपान बी का फार्मूला आपको पता है, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे बी। अब ए अपान बी दी है, बी की भी दी है, इसको उधर ले जाओ, आपके पास इंटरसेक्शन निकल गई। आपको फार्मूला पता है, ए यूनियन बी किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको इन तीनों की वैल्यूज़ पता है, ये सब्स्टिट्यूट करो तो यूनियन आपके पास निकल गई। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, बी दी है, यूनियन दी है। आपने ए अपान बी भी निकालनी है, बी अपान ए भी निकालनी है। यूनियन का फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला भी मैंने ऊपर भी लगाया, इसको लगाओ। यहाँ पर आपकी ए बी और यूनियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन कितनी आ गई? इंटरसेक्शन आ गई 0.3। अब ए अपान बी और बी अपान ए के फार्मूले आपको पता है, ऊपर दोनों में इंटरसेक्शन आएगी, इसमें नीचे बी आएगा, इसमें नीचे ए आएगा, और इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी नॉट ए दी है, तो ए निकालो। ए कैसे निकालती हैं? ए होता है 1 माइनस नॉट ए, आपको पता है ये 1 माइनस 0.7 0.3 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है, बी अपान ए दी है, बी अपान ए का फार्मूला ये होता है, इसमें इसकी भी भरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने अभी निकाली वो भी भरो, तो आपके पास क्या निकल गई? इंटरसेक्शन की। अब ए अपान बी निकालो, इंटरसेक्शन ऊपर, बी नीचे। अब आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी आपको गिवन थी, तो आपके पास ए अपान बी निकल गई। अब ये वाला फार्मूला लगाओ, इसमें इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ए यूनियन बी निकल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, एक इवेंट है जिसमें हेड्स ऑन थर्ड टॉस, पहले पे हेड टेल कुछ भी, 2 पॉसिबिलिटीज़ है तो 2 लगेगा। डाई में मैंने 6 लगाया था क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज़ थी। सेकंड में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी लग सकता है, बट थर्ड पे वो कह रहे हैं सिर्फ हेड ही आना चाहिए, टेल नहीं आना चाहिए, तो इसलिए 1 लगेगा। तो ये आ गई पॉसिबल केसेस। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? हेड और टेल 2 फेसेस होते हैं, और 3 टाइम्स थ्रो किया था तो पावर 3 हो गई, तो ये आ गया 2 की पावर 3 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8 यानी 1/2। एफ है हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 के टॉसेस, पहले पे भी फिक्स है कि हेड ही आना चाहिए, दूसरे पे भी हेड ही, तीसरे पे हेड या टेल कुछ भी तो 2 लगेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटीज केसेस हो गए 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, कॉमन क्या इसमें क्या था? हेड ऑन फर्स्ट टॉस, यहाँ हेड टेल दोनों थे, हेड टेल दोनों थे, यहाँ क्या था? हेड, और यहाँ पर क्या है? हेड 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 टेल दोनों, तो सिर्फ यहाँ वाला हेड कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/8 आ जाएगी कॉमन की प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन अपान एफ, इसको कट करके आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में है एक इवेंट दिया है, ऑल आर टेल्स, सभी टेल्स कब आती हैं? जब आप 3 डाइस को थ्रो करते हो तो टी आता है, जब ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 1/8। बी है एट लीस्ट 1 शोज टेल, यानी तीनों हेड नहीं आने चाहिए,
तो तीनों हेड को छोड़ दो, बाकी कितने केसेस बचे 7, तो ये आ गया 7/8। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन होगा टी टी टी, क्योंकि इसमें ऑल टेल्स था, इसमें भी ये टेल्स है, तो इंटरसेक्शन हो गई 1/8। A/B निकालिए आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। 6 क्वेश्चन है, ए है सम ऑफ नंबर्स इज 6 के किस किस में आता है, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, कितने केसेस हो गए 5, और टोटल कितने होते हैं 6 की पावर 6 × 6। आपको पता है ना डाइस पे आप क्या करते हो, 6 1 1 1 2 1 3, 1 वाली लाइन आती है, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गए टोटल। बी है 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4, एक तो 4 वाली पूरी लाइन ले लो, दूसरी आप लो 1 वाली लाइन में 4, 2 वाली लाइन में 4, 3 वाली लाइन में 4, 5 वाली लाइन में 4, 6 वाली लाइन में 4। अब यहाँ मैंने 4 वाली लाइन में 4 क्यों नहीं लिया, वो तो फिर 4 4 ही आएगा, सेम है इसलिए नहीं लेना दोबारा। अब ये हो गया 11 और टोटल है 36। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन है यहाँ सम ऑफ नंबर, ये 2 4 4 2, ठीक है, 2 कॉमन है, तो ये आगे इंटरसेक्शन 2/36। तो बी अपन ए निकालने के लिए ऊपर इंटरसेक्शन नीचे ए, इसको कट करके ये आ गया। 7th क्वेश्चन है, 2 नंबर डाइस पे जो अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब आपको पता है डाइस पे सेम नंबर कब आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 बार टोटल 36 होते हैं, तो ये वाले 6 छोड़ दो, बाकी 30 डिफरेंट होते हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी 30/36। बी है सम इज 6, अब सम इज 6 के ये केसेस हैं, ये मैंने अभी ऊपर भी आपको यहाँ पे भी करवाया है, 5/36, सेम यहाँ पर ये आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन कितने हैं, कॉमन क्या था, डिफरेंट होने चाहिए। अब इसमें ये सेम है 3 3, 3 3 को हटा दो, डिफरेंट वाले बचे 4, तो ये 4 उसमें भी आएंगे, इंटरसेक्शन हो गई 4/36, तो इसको यूज़ करके आप B/A निकालोगे। इसी का सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो वही दी है, बट बी में उन्होंने चेंज किया है, सम ऑफ नंबर्स इज 4 और लेस होने चाहिए। 4 कब आता है, 1 3 3 1 2 2 में, और फिर 4 से कम 3 3 इन दोनों में आता है, फिर उससे कम 2 2 इन दोनों में आता है। टोटल हो गए 6 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 6/36। अब इसमें और उसमें फिर कॉमन निकालना है, तो हमने डिफरेंट लेने हैं, तो 2 2 और 1 1 छोड़ो, क्योंकि आपको क्या दिया था ए में कि दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, तो डिफरेंट में आपको 2 2 और 1 1 नहीं लेने हैं, तो बाकी के 4 उसमें आ जाएंगे। तो अब इंटरसेक्शन में आएगा 4/36, जिसे यूज़ करके आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है 2 unbiased dice are thrown, find the probability that the sum is 8 or greater if 4 appears on the first die। A sum is 8 or greater, 8 सम वाले ले लो, 9 वाले ले लो, 10 वाले ले लो, 11 वाले ले लो, 12 वाले ले लो, ये 15 केसेस आएंगे। बी है 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई, 4 वाली पूरी लाइन आ जाएगी, फिर फर्स्ट डाई पे 4 तो यहीं पे आता है, ठीक है, तो ये कितने केसेस हो जाएंगे 6, ये हो गए। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इनमें से देखो 8 या 8 से ज़्यादा सम, यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 है, तो ये 3 केसेस दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आ गए ये, इसको यूज़ करके हम A/B निकालेंगे। इसी तरह से मैंने इसका सेकंड पार्ट किया है, मैंने कर दिया है, बट इसको आप खुद देखोगे एक बार। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 कार्ड्स नंबर्ड 1 through 10, आपके पास 10 कार्ड्स हैं जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं, उनको एक बॉक्स में डाला गया और फिर उसके बाद एक कार्ड निकाला गया। इफ़ इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ मोर देन 3, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, ई क्या है, नंबर इज़ मोर देन 3, मोर देन 3 कौन से नंबर होते हैं, 4 से लेकर 10 तक सारे 7 नंबर्स हो गए, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/10। बी है नंबर इज़ इवन, अब इवन नंबर कौन कौन से थे 1 से 10 में, 5 नंबर, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/10। दोनों में कॉमन क्या है, 4 to 10, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मोर देन 3 था, कॉमन आएंगे ये 4/10 आगे इंटरसेक्शन, तो आपको क्या निकालना है B/A, ये आप खुद कंप्लीट करोगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए, आपको पैक पता है कि कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से उन्होंने कहा 1 कार्ड निकालो। ए क्या, ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज़ ए किंग आर ए क्वीन। किंग कितने होते हैं 4, 52 में से प्लस क्वीन 4/52, ई की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ऐसी एफ वो दे रहे हैं
क्वीन आर एस, क्वीन फिर 4 होती हैं जो हमने यहाँ लगाई थी, और एसेस भी 4 होती हैं, एफ हो गई ये। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्वीन थी, यानी कॉमन इंटरसेक्शन आएगी 4/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालने के लिए ऊपर इंटरसेक्शन नीचे एफ, इसको आप कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स। वो कह रहे हैं एक क्लास में से अगर एक स्टूडेंट को चुना जाए कि वो मैथ्स में पास होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ठीक है, हमें दिया है स्टूडेंट पास इन मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, और स्टूडेंट पास इन कंप्यूटर साइंस की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दी है, ये हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर दोनों की प्रोबेबिलिटी जो दोनों में पास होता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/2। तो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर स्टूडेंट पास इन कंप्यूटर साइंस इफ़ ही पासिस इन मैथ्स। तो कंप्यूटर साइंस का निकालना है तो बी ऊपर रहेगा अपान ए, तो ऊपर इंटरसेक्शन आएगी नीचे ए आएगा, इसलिए हमें बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकी वैल्यूज़ भर के ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 2 बार्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो निकालेगी उसको वापस नहीं डालनी है। इफ़ द सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड बट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज़ आल्सो रेड, यानी दोनों रेड होनी चाहिए। हम मान लेते हैं फर्स्ट बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी ए है और सेकंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी बी है। अगर सेकंड बॉल रेड है तो हमारे पास 2 केसेस हैं, हमें सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फर्स्ट रेड भी हो सकती है और फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगी, सेकंड बॉल रेड है ना, तो हमने ले लिया सेकंड बॉल रेड में फर्स्ट भी रेड है। फर्स्ट रेड कितनी थी 3 में से 1 निकाली, 10 में से 1 निकल गई, और फिर बची कितनी बीच में 2। उन्होंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं जाने, तो उसमें ये फार्मूला लगता है, रेड बचेंगी 2C1 अपान टोटल 10 की बजाय बचेंगी अब 9, क्योंकि एक हम निकाल चुके हैं। प्लस दूसरा केस क्या है, पहली ब्लैक बॉल ब्लैक हो सकती है, दूसरी तो रेड होनी ही होनी है, उन्होंने कहा दूसरी रेड ही चाहिए। ब्लैक कितनी थी 7 बॉल में से 1 निकलेगी और टोटल आएगा नीचे 10। और फिर अब यहाँ रेड 3 ही है, क्योंकि पहली ब्लैक निकली है, यहाँ पहली रेड निकली थी तो वो 3 की बजाय 2 बची थी, यहाँ पहली ब्लैक निकली है तो 3 की 3 ही बची हैं रेड। इनको सॉल्व करके आपके पास ये आया। अब आपको निकालना है ए अपान बी, ऊपर इंटरसेक्शन नीचे बी। अब इंटरसेक्शन कैसे निकलेगी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है, जब दोनों रेड होंगी तब भी ये, यहाँ पर दोनों रेड दी थी ना ए में, और बी में रेड और ब्लू के केसेस में भी ये तो आना ही आना है, ये ऊपर और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको कट करके ये आपका आंसर है 2/9, ये 20 नहीं है 2/9 है, वो गलती से ऐसे डॉट पड़ गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहे हैं एक कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से 4 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनानी है। गिवन दैट एट लीस्ट 1 गर्ल ऑन कमेटी, वो कह रहे हैं एक कम से कम एक गर्ल जरूर होनी चाहिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमेटी। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट 1 गर्ल इज सिलेक्टेड, कि कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए का क्या मतलब है कि टोटल जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें से 0 गर्ल वाले को माइनस करो। 0 गर्ल वाले को माइनस करने का मतलब है चारों के चारों बॉयज़ हों। टोटल 12 स्टूडेंट्स थे, 4 गर्ल्स और 8 बॉयज़, तो उनमें से हमें 4 चुनने थे। टोटल इतने केसेस हैं, माइनस 8 बॉयज़ हैं उसमें से 4 चुन लिए, मतलब 4 के 4 बॉयज़ चुन लिए। टोटल में से 4 के 4 बॉयज़ वाले माइनस किए, तो यानी इतने केसेस वो हैं जिनमें से कम एक गर्ल चुनी जा सकती है। तो वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स का मतलब है फिर 2 बॉयज़ होने चाहिए, क्योंकि कमेटी में तो 4 लोग चाहिए। अब 8 बॉयज़ में से 2 मेंबर्स, 4 गर्ल्स में से 2 मेंबर्स, ये आ गया टोटल। तो ये चुने जाने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ इतनी है, ये अपान ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए क्वाइन इज टॉस्ड अंटिल ए हेड अपीयर्स और अंटिल इट हैज़ बिन। वो कह रहे हैं हमने क्वाइन को मैक्सिमम 3 टाइम्स तक टॉस करना है। अगर हम पहली बारी में ही हेड आ गया तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, अगर दूसरी बारी में हेड आया तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ऐसे लिखते हैं इसको, 1/4 हो जाएगी। अगर पहली बारी भी टेल, दूसरी बारी भी टेल, तीसरी बारी हेड, तो टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, क्वाइन को कितनी बार टॉस किया गया, थ्राइस, इज इक्वल टू
आपको क्या दिया है, गिवन दैट द हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। जब कॉइन को ये क्या है कि कब, जब तक हेड नहीं आता, तीसरी बारी में हेड आया तो ये या तो तीसरी बारी में हेड आएगा या तीसरी बारी में हेड नहीं आएगा। तीसरी बारी में हेड आएगा तब भी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, नहीं आएगा तब भी 1/8 है, क्योंकि जब हम कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो 2 की पावर 3 टोटल केसेस होते हैं 8, तो नीचे 8 ही रहेगा। ये आ गया 1/4। ठीक है। पी कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, हेड डज नॉट अकर ऑन फर्स्ट टॉस। इसमें हमने क्या करना है, इस ये आ गया ऊपर और ये नीचे क्या आएगा इसके 1/2। 1/2 कहाँ से आया, टेल डज नॉट अकर, टेल की क्या होगी 1/2, जैसे हेड की 1/2 ऐसे टेल की 1/2। इनको कट करेंगे तो ये आएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।